नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर रायपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम ने आज बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि अंतिम बजट सत्र में लाया जाएगा पत्रकार सुरक्षा कानून। कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंपी है, तो सीएम की तरफ से बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून लाने की बात कही है और उन्होंने कहा कि अंतिम बजट सत्र में लाया जाएगा पत्रकार सुरक्षा कानून। कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीएम की तरफ से ऐसा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून अंतिम बजट सत्र में लाया जाएगा और कमेटी ने इसकी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। एक बात और, जो पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग हमारे विभिन्न पत्रकार संगठन है वो लगातार करते रहे और इसके लिए हमने एक कमेटी का गठन किया था रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में। वो रिपोर्ट हमारे शासन तक के पहुंच गया है। अब क्योंकि 2 साल कोरोना में बीत गए और प्राथमिकताएं बदल गई थी और उसके कारण से हम लागू नहीं कर पाए थे, लेकिन ये अंतिम बजट सत्र है और निश्चित रूप में आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून हमारे यहाँ हम विधानसभा प्रस्तुत करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं देश का पहला राज्य होगा जहां ये पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर और है महाराष्ट्र में लागू करने के लिए राजभवन से हस्ताक्षर उठाना जरूरी होता है। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि नारायणपुर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष को गोली मारी गई है, जिसमें 2 अज्ञात लोगों ने उपाध्यक्ष के घर में घुसकर गोली मारी है। बीजेपी के नेता सागर साहू की इस दौरान मौत हो गई है। नारायणपुर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पर गोली मारने का मामला सामने आया है, जिसमें 2 अज्ञात लोगों ने उपाध्यक्ष के घर में घुसकर गोली चलाई। इस दौरान उपाध्यक्ष की मौत हो गई है। बीजेपी नेता सागर साहू की बताते चले कि मौत हो गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से साझा कर रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। नारायणपुर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के घर में घुसकर 2 अज्ञात लोगों ने गोली चला दी। इस दौरान बीजेपी नेता सागर साहू की मौत हो गई है। तो नारायणपुर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष को गोली मारने का मामला सामने आया है, जिसमें 2 अज्ञात लोगों ने उपाध्यक्ष के घर में घुसकर बीजेपी नेता सागर साहू की इस दौरान मौत हो गई है। बताते चले कि वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चित्रा पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी चित्रा, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि घर में घुसकर गोली मारी है, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले में? जी दीपिका, कल जो है नारायणपुर जिले के छोटे डोंगरगढ़ के नवापारा जो है वहां पर थाना से नवापारा लगा हुआ है। करीबन रात को 8 बजे छोटे डोंगर के नयापारा में जो है बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष सागर साहू है, जिनका नाम, उनके घर में 2 अज्ञात लोग जो है मोटरसाइकिल से आए और उनके घर में घुस गए और वहां पर 2 राउंड फायर किए और मोटरसाइकिल से ही वो भाग निकले। मौके पर फायरिंग से सागर साहू के सिर के बाएं हिस्से में जो है गोली लगी थी और जिसके बाद सागर साहू को परिजनों ने तत्काल जो है आनंद फानंद में उनको सीएचसी छोटे डोंगर पहुंचाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया और उपचार के दौरान जो है जिला हॉस्पिटल नारायणपुर तत्काल रेफर किया गया। घटना स्थल पर ही सर्चिंग करने का 2 नग AK-47 के खाली खोखे बरामद भी हुए हैं, पुलिस ने बरामद की है और वो इलाज के दौरान जो है उनकी मृत्यु भी हो गई है।
और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस घटना को लेकर जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से चर्चा की और नारायणपुर के जो एसपी हैं पुष्कर शर्मा उनसे भी इस घटना को लेकर जो है चर्चा की और एसपी से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने घटना की पूरी जानकारी भी ली। लेकिन अब बता दें कि 8 दिन पहले जो है भाजपा के नेता ऐसी हत्या हुई थी और यह भाजपा पर दूसरी गाजगिरी है और दूसरी हत्या की है। भाजपाइयों का कहना है कि नक्सलियों का जो है आतंक थी और जिसके चलते जो है भाजपा नेता को उनको खोना पड़ा है। और आज जो है राष्ट्रीय नेता जो है जेपी नड्डा वो भी पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ में भाजपा के जो है दिग्गजों के सभी नेता जो है रमन सिंह जी और रमन सिंह के साथ में जो है बृजमोहन अजय चंद्राकर और जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है अरुण शाह वो भी पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं से जो है नड्डा मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल चित्रा, इस तरह की घटना बहुत, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि एक हफ्ते में 2 इस तरह की हत्या का मामला सामने आया है। क्या अभी तक जो आरोपी बताए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की कोई जानकारी सामने आ रही है या फिर पुलिस किस दिशा में अब काम कर रही है? जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ 15 दिन में 2 घटनाएं सामने आई हुई है और नक्सलियों का जो है आतंक जो है छत्तीसगढ़ में जो है अभी भी छत्तीसगढ़ झेल रहा है नक्सलियों के आतंक से। और इस पर जो है हालांकि राज्य सरकार कह रही है कि पहले से अभी नक्सली का जो खौफ है वो कम हुआ है क्योंकि विकास हुआ है जिसके चलते जो है नक्सली भागे हैं। लेकिन जो नक्सलियों का जो आतंक है बढ़ती ही जा रही है। इसके चलते जो है राज्य सरकार भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि इस घटना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और निश्चित तौर से जो है राज्य सरकार इसमें पूरी ध्यान देगी, पूरी उसमें कदम उठाएगी। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं अगली खबर बीजापुर से है, जहां आपको बता दें कि 10 फरवरी 2023 को जिला बीजापुर के ग्राम पुशनार और गंगलूर में शहीद गुंडाधुर की आदिवासी समाज में भूमिकाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत एवं बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्यों ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर शहीद वीर गुंडाधुर और पुनेम डूडा पिद्दा को नमन किया। साथ ही इस अवसर पर कलेक्टर कटारा ने दूरस्थ देश क्षेत्रों में आदिवासियों के बारे में सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उधर भूमिकाल दिवस शहीद गुंडाधुर की स्मृति में जिला मुख्यालय में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। सद्भावना दौड़ स्वामी आत्मानंद स्कूल से लोहा डोंगरी तक आयोजित की गई। दौड़ का समापन लोहा डोंगरी में किया गया। लोहा डोंगरी में शहीद गुंडाधुर ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए इलाके में लड़ाई लड़ी थी, जिसको याद करते हुए शहीद गुंडाधुर की फोटो पर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे, बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी के बच्चे, बस्तर फाइटर के प्रशिक्षणरत जवान के साथ साथ डीआरजी के जवान भी शामिल रहे। पब्लिक स्कूल हितवार में विज्ञान प्रदर्शनी और बाल मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम बाबू सिंह गौतम और विशेष अतिथि के रूप में नंदलाल मुंडामी, कन्हैयालाल सरपंच हितवार और डीएवी विद्यालय परचेली के प्राचार्य महोदय मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य महोदय बीके शर्मा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय परिसर में मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर की। इस कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस, कविता, भाषण, ड्रामा की शानदार प्रस्तुति दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं दंतेवाड़ा की, जहां जिले में कृषि मुक्त दिवस की शुरुआत की गई। शासकीय जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र से की गई। कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से की, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस मंडल उपस्थित हुए। आपको बता दें कि जिले में राष्ट्रीय कृमि
मुक्ति दिवस के अवसर पर 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूलों में एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। इस दौरान छोटे हुए बच्चों को माप आप राउंड के दौरान 15 फरवरी को दवा खिलाई जाएगी। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पुलिस प्रशासन ने 10 फरवरी को भूमकाल क्रांति स्मृति दिवस मनाया, जिसमें पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी शामिल रहे। बता दें कि इस अवसर पर बस्तर के अंचल में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सबसे बड़े आंदोलन के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही इस आंदोलन के प्रेरक और जननायक गुंडाधूर का जीवन परिचय दिया गया। वहीं सद्भावना रैली, भूमकाल स्मृति दिवस, जय गुंडाधूर सद्भावना दौड़ निकाली गई, जिसमें वीर गुंडाधूर अमर रहे के नारे लगाए गए। यह रैली कलेक्ट्रेट ग्राउंड से पुलिस लाइन कारली तक निकाली गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं जगदलपुर की, जहां पर बाढ़ आपदा के दौरान लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नगर सेवा बल के जवानों ने महादेव घाट में संयुक्त रूप से अभ्यास किया। इस दौरान बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने, नाव पलटने की घटना में लोगों को बचाने, काम चलाऊ तौर पर घरेलू उपयोग सामग्री से तैयार तैराकी उपकरणों से लेकर आधुनिक रिमोट संचालित लाइफ बॉय और गोताखोर के माध्यम से लोगों के जीवन को बचाने का अभ्यास किया गया। इसके साथ ही लोगों को प्राथमिक उपचार एवं CPR देने की सही विधि बताई गई। इस दौरान नगर सेनानी SK मार्बल समेत नगर सेना और NDRF के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं विश्व हिंदू परिषद रायपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 18 फरवरी से 19 मार्च तक छत्तीसगढ़ की चारों दिशाओं से यात्रा निकाली जाएगी। दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी मंदिर से, चंद्रपुर से मां चंद्रहासनी मंदिर से, अंबिकापुर से मां महामाया मंदिर से और डोंगरगढ़ से मां बगलामुखी के धाम संत एकत्रित होंगे। धर्मांतरण के विरुद्ध में हिंदुत्व को जगाने के लिए हिंदुत्व राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से भव्य यात्रा निकालने की तैयारी में जुटे देशों के संत। इस यात्रा का रायपुर में समापन होगा। इस समापन कार्यक्रम में खबर भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में संतों ने इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस यात्रा के समापन में बड़े बड़े संत शामिल होने की बात कही है। हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने विश्व हिंदू परिषद के संत सर्वेश्वर दास महाराज और संत वेद आचार्य से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। विश्व हिंदू परिषद के संत जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं से एक यात्रा निकालने जा रही है। हमारे साथ मौजूद है संत सर्वेश्वर जी। आप लोग अब हिंदुत्व को जागृत करने के लिए धर्मांतरण के विरुद्ध एक यात्रा निकालने जा रही है। कैसा होगा वो यात्रा? यह यात्रा हिंदू समाज के सम्मान को जागरण करने के, एकजुट करने का और हमारे समाज में भ्रांतियां जो फैलाई जा रही है, हमारे आपस में जो भेदभाव फैलाया जा रहा है उसको दूर करने का एक है। ये यात्रा कब से निकलेगी? 18 फरवरी से निकलेगा, जो 19 फरवरी को समापन होगा। अपहरण का काम किया जा रहा है, जैसे लव जिहाद वगैरह, उसके समाज को जागरूक करना आवश्यक है। अचानक से सनातन धर्म को लेकर जो है देश में लगातार चर्चा है, ये अचानक से ऐसी लहर कैसे उठी? ये अचानक नहीं हुआ है। अचानक ये बहुत दिनों से षड्यंत्र चलता रहा है। समाज एक ऐसा पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक सनातन धर्म ही है कि सभी को समेट करके, सभी को लेकर के पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को
चल रही है, संकल्प कब से लेकर चल रहे हैं? विश्व हिंदू बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये सनातन है। विश्व हिंदू किसी को बनाए जो जन्म जात से जो जन्मता है, किसी भी मत पर मजहब में हो, जन्मता है हिंदू ही जन्मता है, उसको हिंदू बनाने की जरूरत नहीं, हिंदू। रायपुर में एक धर्म कार्यक्रम हुआ तो वहाँ पर आचार्य वीरेंद्र कृष्ण जी आए हुए थे और वहाँ पर धर्मांतरण भी हुआ था। तो क्या ये धर्मांतरण सही तरीके से हुआ था? वहां पर धर्मांतरण नहीं हुआ है, घर वापसी हुआ है। मांग कर रहे थे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाना है, अब संविधान में इसको जोड़ने की मांग कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसको लेकर आप संत पहुंचे देने का चर्चा की? संत अपने स्तर पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी पार्टी का या किसी प्रधानमंत्री संविधान पर बैठा है वो हमारा प्रधानमंत्री है, हम अपना निवेदन अपना आग्रह निश्चित रूप से हम करेंगे। बाकी उनकी हमको जो करना था समाज के माध्यम से, समाज को जागरण, समाज चाहेगा, जनता चाहेगी तो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हमारे लगभग 200 संत इस यात्रा में शामिल होंगे। जो रायपुर में रहते हैं उनसे हमारी मुलाकात हो रही है। विश्व हिंदू परिषद की जो है अभी यात्रा निकलने जा रही है, आप संत किसे कहते हैं? संत जो समाज का हित करे, समाज में जागृति फैलाए। संत कोई देश से संत नहीं होता, जो अच्छा कार्य करे, समाज का हित सोचे, समाज के चिंतन करे, वह संत होता है। ये यात्रा को क्यों निकालते हैं, क्या उद्देश्य इस यात्रा? देखिए, जब जब सनातन के ऊपर कुठारा हुआ है, हमारे मानवीयों को चला गया है, तब जब जब कोई धर्म के हानि बढ़ा है कि धर्म अतुल अभिमान है, और जब जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तब तब संतों को चिंतन करना पड़ता है। चिंतन करके भारत में फिर से राम राज्य लाना है, भारत को सनातन धर्म अवलंबी, सनातन धर्म की सरकार हो, सनातन हिंदुत्व की सरकार हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। विश्व हिंदू परिषद के संतों से चर्चा की उन्होंने। अभी जो है 18 फरवरी से 19 मार्च तक जो है भव्य यात्रा छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं से निकालने जा रही है। जगदलपुर से चंद्रवासी माता के स्थल से और जगदलपुर से दंडेश्वरी माता के दंडेश्वरी मंदिर माता जी के स्थल से और जगदलपुर के महामाया माता के स्थल से जो है चारों दिशाओं से जो है सब एकत्र होकर अपनी जो है यात्रा लेकर रायपुर पहुंचेंगे। और इस बीच जो है लोगों को जो है हिंदुत्व जागृत करने का और धर्मांतरण के विरोध में यह यात्रा निकालने जा रही है। और इनके विरोध में जैसे कि बताया है कि धर्मांतरण लोगों को बाधा फुसलाकर उनको धर्मांतरण किया जा रहा है, तो इसके विरोध में ये यात्रा निरंतर जो है एकत्र हुए हैं, जागरूक हुए हैं, लोगों को जागृत करने का कार्य कर रही है। मैं कैमरामैन के साथ चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज रायपुर। खबर रायपुर से है, जहां हाईकोर्ट ने राज्यपाल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण नोटिस देने का काम किया गया था। यह अच्छा हुआ कि हाईकोर्ट ने संवैधानिक संस्थाओं में आपसी विवाद उत्पन्न न हो, इस दृष्टि से अपना नोटिस वापस ले लिया है। यह हमारे संविधान की रक्षा करेगा। वहीं मंत्री पद में रहते हुए इच्छा अनुसार काम नहीं कर पाने वाले टीएस के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे, मुख्यमंत्री पहले अपने मंत्रियों से भेंट मुलाकात कर लें, अपने मंत्रियों की बात सुन लें, उसके बाद आप भेंट मुलाकात में जाना। तो आपको बता दें कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट से दिए गए नोटिस को लेकर भी बयान दिया। साथ ही साथ वहीं स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव राज्य परिवार के हैं, वे ठाकुर हैं और वे तो हमारा और तुम्हारा की ही बात करते हैं, जिससे लोगों का विश्वास उठ जाता है और उनके इसी प्रकार के कामों के कारण जनता ही अब उनको इग्नोर करने लगी है। साथ ही कहा कि अगर उनको खोया हुआ गौरव वापस लेना है तो इस सरकार को छोड़कर 2023 में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए काम करना चाहिए।
जो इलीगल होगा और जो गलत होगा, राज्य भवन जो है वो इस छत्तीसगढ़ का या पूरे देश में जितने भी राजभवन या राष्ट्रपति भवन होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। हाईकोर्ट के जज को शपथ दिलाते हैं, मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। तो जो नोटिस देने का काम किया था वही मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग में नोटिस देने का काम किया था। और ये अच्छा हुआ है कि हाईकोर्ट ने जो संवैधानिक संस्थाओं में आपसी विवाद उत्पन्न नहीं हो, इस दृष्टि से अपना नोटिस वापस लिया है। तो ये हमारे संविधान की रक्षा करेगा, कानून की रक्षा करेगा। देखिए, जो इलीगल। इस बीच बुरहानपुर के निम्बोला गांव पहुंचे प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल। आपको बता दें कि विकास यात्रा पर मंत्री बुरहानपुर के निम्बोला गांव पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों का विरोध देखने को मिला। राशन कार्ड, अनाज और मृत्यु सहायता न मिलने जैसी शिकायतें ग्रामीणों ने की। शिकायतें मिलने को लेकर ग्रामीणों में लगातार आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने अफसरों से इस मामले को लेकर नाराजगी जताई और कलेक्टर को सभी समस्याओं का निस्तारण करने के आदेश भी दिए। तो विकास यात्रा पर रहे मंत्री को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने लगातार कुछ ऐसी शिकायतें की जिसपे फिर मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए और साथ ही साथ कलेक्टर को आदेश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। उधर बुरहानपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नगर निगम आयुक्त से पार्षद दलों के साथ मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने शहरवासियों को पीएम आवास की तीसरी किश्त न मिलने पर अल्टीमेटम दिया। तो वहीं बढ़े हुए टैक्स को पुनः कम करने की मांग को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष का कहना है कि उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है कि दोनों ही विषय को लेकर चर्चा की जाएगी। नगर निगम का मीडिया था श्री संदीप श्रीवास्तव जी से आज हम लोग सब सौजन्य भेंट के हिसाब से हम लोग आए थे पूरा पार्षद दल के साथ मीटिंग के लिए। क्या चर्चा हुई? हम लोगों की जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो लोगों की तीसरी किस्त कई लोगों की रखी हुई है उन संबंधों को लेकर चर्चा हुई और नगर निगम ने जो टैक्स वृद्धि की उस विषय पर भी हम लोगों की चर्चा हुई। और क्या आश्वासन दिया आप? उन्होंने कहा है शीघ्र से अतिशीघ्र जो तीसरी किस्त है वो तो बहुत जल्दी रिलीज करेंगे और टैक्स के लिए भी लोगों ने कहा जल्दी से जल्दी चर्चा करके अपनी जितना। वहीं खबर इंदौर से है, जहां आम आदमी पार्टी ने अपने प्रदेश व्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश में बीजेपी सरकार और कांग्रेस की भ्रष्ट व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी परिवर्तन की बात के वरिष्ठ नेता ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अडानी मामले पर केंद्र सरकार पीएम और अडानी समूह को बचा रही है। देखिए, आरोप नहीं है, ये क्वेश्चन है जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उठाए गए हैं। बहुत साफ रिपोर्ट में उठाए गए हैं कि भाई जिस प्रकार से अडानी जी के जो गौतम अडानी के दो भाई हैं, राजेश अडानी और विनोद अडानी, ये पूर्व में घोटाले के आरोपी साबित हो चुके हैं। समीर वोरा जी जो है, जो इनके दामाद हैं, वो भी घोटाले के आरोपी साबित हो चुके हैं। तो ये इतने महत्वपूर्ण पद पे कैसे काम कर रहे हैं समूह के अंदर, ये बताइए जरा। और क्या ये बात का जवाब कोई भी देने को तैयार है? गौतम अडानी जी देने को तैयार है या प्रधानमंत्री देने को तैयार है? प्रधानमंत्री ने तो मजाक में उड़ा दी बात, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्होंने जवाब दिया। दूसरी एक बात और है कि सेबी इस समूह की इंक्वायरी कर रही है। तो जब सेबी उसको एफपीओ लाने कैसे दिया गया भाई? जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है समूह, उसकी रिपोर्ट क्या है? सेबी के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट, वो भी नहीं है रिपोर्ट। तीसरी बात और कि भाई जिस प्रकार से समूह ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं कि ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा भेजा, विदेशी अकाउंट में पैसा भेजा, तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।